हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 3 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सच्ची वीरता। इसमें पाठ के सारांश को पढ़ने वाले हैं। सारांश से पहले पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ देखेंगे। पहला शब्द दिया है तिरस्कार। तिरस्कार का अर्थ होता है अपमान या अनादर। सेखी का अर्थ होता है हेकड़ी या शान। कलाम शब्द का अर्थ होता है बाड़ी शब्द वार्तालाप। अटक का अर्थ होता है सिंधु नदी। सत्वगुण का अर्थ होता है सादगी और सच्चाई से युक्त। शिकस्त का अर्थ होता है पराजय। अरण्य का अर्थ होता है जंगल या वन। चलिए पाठ के सारांश को पढ़ते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और स्वतंत्र होते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार की होती है। कुछ वीर युद्ध में वीरता दिखाते हैं तो कुछ गुण तत्व और सत्य की खोज में बुद्ध की तरफ विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतर प्रेरणा है। उसके दर्शन करके लोग अचंभित हो जाते हैं। वीर पुरुष सबके साथ एकत्रित एकीकृत हृदय वाला होता है और सबका होता है। ठीक है, वीर पुरुष सबके साथ एकत्रित हृदय वाला होता है और सबके लिए होता है। यह देवदार के वृक्ष की भांति स्वयं पैदा होकर दूसरों को सहारा देने के लिए खड़ा हो जाता है। इसके प्रतिकूल बुज़दिल यानी कायर लोग जीवन को सब कुछ समझकर पीछे हटते रहते हैं। वे गरजने वाले बादल हैं जो कभी बरसते नहीं हैं। यानी जो कायर लोग होते हैं, जो डरते रहते हैं, आगे बढ़ने से पीछे हट जाते हैं, वो गरजने वाले बादल के जैसे होते हैं जो कभी बरसते नहीं हैं। वीर पुरुष बरसने वाले बादल होते हैं जो मूसलाधार वर्षा करके चले जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर शक्ति का भंडार होता है और वीरों की नीति बल एकत्र करके उसकी बुद्धि में वृद्धि में लगी होती है। यह वीर नहीं जो टीन के बर्तन की तरह छठ से गर्म और ठंडा हो जाए। सत्य की सदा जीत होती है, यह वीरता का चिन्ह है। जहाँ पवित्रता प्रेम धर्म और अटल आध्यात्मिक नियम है, वही जीत है। वीरता का प्रभाव पड़ता है परंतु दिखावे के कारण लोग वीर नहीं बन पाते। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर हमें सच्चाई के रास्ते पर दृढ़ होना चाहिए। हमें जीवन की गहराई में घुसकर नए रंग खिलाने चाहिए। तो इसमें मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।